नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से हो रही है। साल 2023 में नवरात्रि पर्व 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होगा, जो कि 23 अक्टूबर नवमी अर्थात 24 अक्टूबर दशमी के दिन समाप्त होगा, जिस दिन दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। अब नवरात्रि पर आप सब माता की चौकी बिठाना चाहते हैं, घर पर कलश की स्थापना और जवारे उगाना चाहते हैं, तो आपको किस तरह सबसे पहले से एक बात ध्यान रखें, जहाँ पर भी आप माता की चौकी बिठा रहे हैं तो वो ईशान कोण होना चाहिए। घट की स्थापना ईशान कोण पे ही हो करना है। आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए, वहाँ पर आपको चौकी बिठाना। जब आप पूजा करें तो आपका मुख पूर्व दिशा में हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जहाँ पर भी आप नवग्रह मतलब अपनी माता की चौकी कलश की स्थापना करें, वहाँ बिल्कुल भी गंदगी नहीं होना चाहिए, जूते चप्पल वगैरह ना हो। घट अगर आपने एक बार स्थापित कर दिया है तो आपको वहाँ से 9 दिनों तक उसे नहीं हटाना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब आप घट मतलब अर्थात जो भी आप कलश की स्थापना अगर आप मिट्टी का कलश स्थापित करें तो एक बात का ध्यान रखें, कलश कहीं से भी खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। देख लीजिएगा अच्छे से। अब आप ज्वारे कैसे उगाएं? देखिए, ज्वारे उगाने के वैसे मिट्टी के वेदी पर ज्वारे उगाए जाते हैं। मैं केवल आप सबको देखिए कर कर दिखा रही हूँ। मैं नवरात्रि पर कलश की स्थापना घर पर नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके बहुत सारे नियम होते हैं। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी मैं ये सारे काम नहीं करती, बट आप सबको पूजा करके दिखा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, जिस पर भी जैसे आप मिट्टी की वेदी पर जब आप ज्वारे उगाओगे तो सबसे पहले उसकी पूजा करनी है। आपको शुद्ध जल के छींटे दे देने हैं। उसके बाद आपको अच्छी साफ सुथरी मिट्टी लेनी है। उसके बाद वहाँ पर जो आपने जो मिट्टी का पात्र है उस पर जल के छींटे देने के बाद अच्छे से हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक वगैरह बना दीजिए। उसे जितना ज़्यादा आप सजा सके सजा दीजिए। फिर उसके बाद आपको वहाँ पर फूल थोड़ा सा डाल देना है, अक्षत, दूर्वा और एक का सिक्का डाल दीजिए, क्योंकि वो शुभ माना जाता है। जब भी हम अपनी लड़की की विदा करते हैं और उसकी जो आप झांपी सजाते हैं तो उसे भी हम देखते हैं, पहले हम उस पर एक सिक्का, हल्दी, सुपारी की गांठ, ये सारी चीज़ें डालते हैं। तो इस तरह से आप फिर उसके बाद आपको शुद्ध मिट्टी डालनी है और ज्वारे जो जवा या सप्तधान 7 प्रकार के धान, वो आपको एक परत डाल देनी है। फिर थोड़ा हल्की मिट्टी डाल करके हल्के हल्के जल के छींटे आपको प्रत्येक दिन, आपको बहुत ज़्यादा पानी उसमें नहीं डालना, जल के छींटे प्रत्येक दिन आप थोड़ा थोड़ा 1 ग्लास जल ले लीजिए, उस पर शुद्ध जल आप जल की छींटे प्रत्येक दिन देते रहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इस तरह से देखिए, और जहाँ पर आपने ज्वारे उगाए हैं, ज्वारे रखे हैं, वहाँ पर भी आप उन्हें फूलों का आसन दे दें, या फिर आप मिट्टी की वेदी नीचे भी बना सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आपने उसे लाल कपड़े पे अच्छे से देखिए चौकी बिठा करके रख दिया। अब उसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश हमें खाली कलश नहीं रखना है, कलश में अच्छे स्वास्तिक बना देना है। आप चाहें तो आपसे और कलरफुल कुछ भी बनता वो भी आप बना सकते हैं, रंगोली वगैरह बना सकते हैं, कोई भी आप डिजाइन दे सकते हैं, क्योंकि कलश बहुत ही सुंदर होना चाहिए। माता रानी को साफ सफाई, 9 दिन माता के अलग अलग 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। माना जाता है जो हम कलश की स्थापना करते हैं वो गणेश जी मतलब वो श्री गणेश जब भी करते हैं हम कोई चीज़, तो उस पर गणेश 33 कोटि देवी देवता, आपके कुल देवी और सभी माता के 9 स्वरूप सब उसमें विराजमान होते जो आप कलश की स्थापना करते हो। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश सभी उसी पर होते हैं, विराजमान होते हैं। इसलिए जब भी आप पूजा कलश की स्थापना करें, सबसे पहले स्वास्तिक बना दीजिए, या फिर आप रंगोली बना दीजिए, अस्तल कमल बना दीजिए, जो आपसे बन सके बहुत ही सुंदर तरीके से, जैसे आपसे बनती है वैसे आकृति दे दी। फिर उसके बाद उस पर उसके कंठ पर जो आपका कलश है उसके कंठ पर मौली लपेट दीजिए इस तरह से, और भगवान का आवाहन करते जाइए और सभी देवी देवताओं को आवाहन करिए। आप अपने कुल देवी देवताओं का भी आवाहन करिए, उनको बुलाइए और व्रत का संकल्प ले लीजिए। आप 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, जितने दिन, 10 दिन कई लोग रहते हैं, कोई कई कई लोग 9 दिन पूरा व्रत रख कर दशमी के दिन अपना व्रत तोड़ते हैं। तो आप अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए इस तरह से, जो भी आप व्रत जितने दिन रखने वाले हैं, नहीं रखने वाले हैं, 1 दिन रखने वाले हैं तो 1 दिन का संकल्प ले लीजिए। अपने सारे देवी देवताओं, कुल देवी देवताओं सबको स्मरण कर लीजिए, अपने बड़े बूढ़ों को, पूर्वजों को सबको स्मरण कर लीजिए। उसके बाद आप इस तरह से शुद्ध जल आप उसके जो कलश है उसके कंठ तक भर दीजिए। आप चाहें तो देखिए इस तरह से अलग से आप
जो स्वास्तिक बना करके उस पर 5 से 7 चीज़ें आपको डालनी हैं। 5 चीज़ें भी डाल सकते हैं, 7 अक्षर डाल दीजिए, पुष्प डाल दीजिए। फिर उसके बाद हल्दी, सुपारी और लौंग इलायची, 1 का सिक्का, इस तरह से दूर्वा जो आपको मिल जाए वैसे आप 5 से 7 चीज़ें डाल करके फिर पंच पल्लव लगा दी। देखिए आप आम की टेरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 5 से 7 या 11 उस पर पत्ते होने चाहिए। उसके बाद उस पर अच्छे से हल्दी कुमकुम से उसे सजा दीजिए, या फिर आप अशोक के पत्ते या फिर आप पान के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पान के पत्ते बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए हमें आम की टेरी और या अशोक के पत्ते का ही प्रयोग करना। चाहे तो आप देखिए अलग से स्वस्तिक बना करके आप भी कलश की स्थापना कर सकते हैं, या फिर आप जो आपने ज्वारे उगाए हैं, जो वेदी है मिट्टी की वेदी, उस पर आप इस तरह से कलश की स्थापना करें। आपको पता है जो आपको नारियल लेना है वो जटा वाला लेना है और पानी वाला नारियल लेना है। नारियल का जो मुख है वो आपको ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं और अपनी तरफ भी रख सकते हैं। नारियल का मुख जहाँ से नारियल टूटा होता है वो होता है उसका मुख। इसके बाद आप देखिए गौरी गणेश की स्थापना कर दीजिए, क्योंकि सर्वप्रथम हम उन्हीं का पूजन करते हैं। उसके बाद दीपक अखंड दीप आप प्रज्वलित करने वाले, घी का तेल का जिसका प्रज्वलित करने वाले, क्योंकि 9 दिनों तक हमें वो दीपक आपको चलाना होता है। अखंड दीप जलाने के नियम क्या है उसका वीडियो अलग से मैं शेयर कर दूंगी। अखंड दीप हमारा एक चीज़ का ध्यान रखिए, बुझना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। दूसरी बात, हम जहाँ पर माता की चौकी बैठाएं और अखंड दीप हमने प्रज्वलित किया है तो हमें 9 दिनों तक घर पर दरवाजा मतलब माता को अपना पीठ दिखाकर नहीं जाया जाता, ऐसा नियम होता है। तो अगर आपने कलश की स्थापना की है, अखंड दीप प्रज्वलित किया है, घर पर माता की चौकी बैठाई है, तो 9 दिनों तक कोई ना कोई घर पर जरूर होना चाहिए। पूरा ताला लगा करके आपको नहीं जाना है। ये सारी चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। जब भी आप पूजन करें, पूजन का मुख आपका पूर्व दिशा में हो, और आपने जो माता की चौकी बैठाई है वो ये ध्यान रखें कि वहाँ पे आसपास गंदगी ना हो, जूते चप्पल ना हो, बाथरूम वगैरह ना हो। जो आपने चौकी बैठाई है, जो ज्वारे उगाए उसमें शुद्ध जल का ही प्रयोग करें, गंदा पानी ना हो, गंदी मिट्टी ना हो, और बिल्कुल भी मन में कोई भी गलत भाव ना लाएं। और फिर उसके बाद आप नवग्रह बना सकते हैं, षोडश मातृका बना सकते हैं। देखिए इनके नियम होते हैं, जितने ज़्यादा आप ये सारी चीज़ें करेंगे उनके बहुत सारे नियम होते हैं। नियमों के साथ हमें पूजन करना होता है, क्योंकि माता की पूजा में और सबसे पहले माता व्रत का संकल्प ले लीजिए। माता को अपने जहाँ पर भी आपने चौकी बिठाई आवाहन करिए, उन्हें बुलाइए, सारे देवी देवताओं को बुलाइए, और फिर उसके बाद आपने पूजा में क्षमा याचना के लिए प्रत्येक दिन जो भी पूजा करने के बाद आरती करें उसके बाद क्षमा याचना अवश्य मांगे। माता से कहें कि माता मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसे आप माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा आपसे की पूजा नहीं जानती हूँ, जितनी जानती हूँ उतनी श्रद्धा भाव से मैं आपकी पूजा करें। इस तरह से आपको बोल करके माता का पूजन प्रत्येक दिन करना। सुबह शाम दोनों टाइम आपको क्या करना, माता की पूजा करनी है। पूजा कैसे प्रत्येक दिन करनी है उसका वीडियो अलग से मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप 9 दिन तक माता के 9 स्वरूपों का भी पूजन कर सकते हैं। उनके 9 स्वरूपों में उन्होंने क्या क्या किया है, सप्तशती का पाठ है, दुर्गा चालीसा है, दुर्गा का अध्याय है, उनका भी पाठ कर सकते हैं। अगर आपने चौकी बिठाई है तो कुछ ना कुछ आपको अवश्य करना चाहिए। इस तरह से माता की चौकी पर आपको कलश की स्थापना, ज्वारे, नवग्रह, षोडश मातृका कैसे बनानी, मैंने ये वीडियो आप सबके साथ शेयर। थोड़ा भी वीडियो पसंद, जय माता रानी लिख करके वीडियो लाइक शेयर करें।